दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। साल के 365 दिन में ज्यादातर दिन लोग जहरीली हवा लेते हैं। पूरे साल में ऐसा बहुत ही कम वक्त आता है जब दिल्ली वासी साफ हवा ले पाते हों। ऐसे में दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद बीजेपी सरकार शहर में प्रदूषण को लेकर एक्टिव मोड में है। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रदूषण रोकने को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल 1 अप्रैल से 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं देने का फैसला लिया गया। हैवी व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हाई राइज बिल्डिंग्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों को वृक्षारोपण अभियान से जुड़ने का फैसला लिया गया। दिल्ली में खाली जमीनों पर जंगल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा और बड़े औद्योगिक संस्थानों को प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए गैजेट्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही क्लाउड सीडिंग के जरिए प्रदूषण को कम करने की योजना बनाई गई। क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन, आप इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दरअसल ये उनके विभाग की तरफ से बैठक थी। उनके नेतृत्व में पर्यावरण विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। मीटिंग के बाद पर्यावरण मंत्री ने जहां पिछली सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर निशाने पर लिया, ये भी कहा कि दिल्ली का प्रदूषण अब हम खुद कम करेंगे। ये जानने की कोशिश की कि बीमारियां क्या हैं और उसके समाधान क्या हैं। तो सबसे बड़ी पहली बीमारी ये पता चली कि पिछली सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया दिल्ली की पोल्यूशन को कम करने के लिए। अभी तक जो हमने फंड्स उनको दिए हैं उसको कभी यूटिलाइज किया ही नहीं गया। हजारों करोड़ रुपया एज इट इज पड़ा हुआ है जिसको नहीं किया गया। हमने आज तय किया है हर सूरत में जो भी हमें परमिशंस लेने होंगे हम अभी परमिशंस लेंगे। हम यूनिवर्सिटीज को रोपिन करेंगे, आईआईटीज को रोपिन करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जब आपको दिल्ली के अंदर स्वेयर पोल्यूशन का टाइम होगा तब क्लाउड सीडिंग से बरसात भी कराई जा सके और इस पोल्यूशन के ऊपर रोक लगाई जा सके। हमारा एक ही टारगेट है, पहला टारगेट हमारा एक है। मैं दिल्ली वालों को आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसको पोल्यूशन का समाधान उसी को देना है। हम इसको लागू करने जा। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह क्या है, आखिर किन वजहों से पोल्यूशन में यहां इजाफा होता है। बढ़ोतरी किस वजह से देखी जाती है। पिछली सरकार ने दरअसल सड़कों पर स्प्रिंकलर नहीं लगाए, जिसके कारण हवा में धूल के कण बढ़ते गए और वातावरण प्रदूषित होता गया। सड़कों पर पुराने वाहनों की संख्या बढ़ी है और यही वजह है कि पुराने वाहनों से जहरीली हवा निकलती है, धुआं निकलता है और वातावरण जो है वो पॉल्यूटेड होता है। दिल्ली में हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। निर्माण कार्यों से भी प्रदूषण में काफी इजाफा होता है, लिहाजा इस पर भी लगाम लगाने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाने का फैसला लिया गया है। अब आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। इन आंकड़ों से पता चलेगा कि दिल्ली में प्रदूषण के पीछे और क्या अहम फैक्टर्स हैं और किसकी कितनी हिस्सेदारी है। दरअसल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में 37% प्रदूषण जो है वो दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने से होता है। पंजाब में हर साल 70 से 80 लाख मीट्रिक टन पराली जला दी जाती है। हरियाणा और पश्चिमी यूपी, एमपी में भी ये ट्रेंड दिखता है। सर्दियों में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। इससे दिल्ली में 12% प्रदूषण बढ़ता है। 2023-24 के इकोनॉमिकल सर्वे के मुताबिक भी दिल्ली में करीब 80 लाख गाड़ियां हैं। इनमें सबसे छोटे प्रदूषण कण यानी कि जो PM 2.5 है वो निकलता है। दिल्ली में प्रदूषण की तीसरी बड़ी वजह है फैक्ट्रीज। दिल्ली और उसके आसपास मौजूद इंडस्ट्रीज से PM 2.5 और PM 10 का उत्सर्जन होता है और प्रदूषण में 15 से 20% तक ये फैक्टर भी योगदान देता है। सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली और आसपास के तमाम इलाके जो हैं वो गैस चैम्बर जैसा बन जाते हैं और इस बार चुनाव के मुद्दे में भी प्रदूषण का मुद्दा शामिल था। लिहाजा बीजेपी की जब सरकार बनी तो आम आदमी की सेहत को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर यहां पर एक बड़ा फैसला जो है पॉल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर लिया गया है।